इतना भव्य प्रोग्राम जाएगा कि ऑल इंडिया देखेगा कि ब्राह्मण क्या नहीं कर सकते। साहब ये समाज का प्रोग्राम है, पूरे हरियाणा में क्या पूरे इंडिया के अंदर माहौल छाया हुआ है और ये समाज को एकजुट करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हर राज्य से लोग आएंगे। कमांडर साहब का प्रोग्राम देख के मुझे एक शेर याद आ गया कि अकेला चला था मैं, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया। पूरी भिवानी को सजाया गया है। विदेशों से भी लोग हमारी छोटी काशी भिवानी में ब्रह्मोत्सव के लिए पधार रहे हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आएंगे। संख्या को देख के ये पंडाल हमारा कम पड़ गया, तो हमने इस पंडाल का थोड़ा सा और साइड से विस्तार किया। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मेला ग्राउंड में खड़ा हूं। वैसे तो ये मेला ग्राउंड फेमस है इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे पशु प्रदर्शनी और पशु मेले इतने तगड़े लगे हैं हरियाणा लेवल के कि ये उनके लिए छोटा पड़ जाता है। लेकिन एक कमांडर ने सीरियसली इस मैदान को इतना सीरियस ले लिया कि यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मण और विदेशों से भी ब्राह्मण, साथ में सैनिकों और गोरक्षकों को बुला डाला और ये पंडाल सजा डाला है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिख रही होंगी। क्या कहेंगे कमांडर साहब? मात्र कुछ घंटे की देरी, एक रात बाकी है, उसके बाद माहौल एक अलग ही होगा। ये मेला ग्राउंड सज चुका है। क्या कुछ कैसे दिमाग में चल रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है लास्ट सीन? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर सभी से बताना चाहूँगा कि 11 फरवरी 2024 को छोटी काशी भिवानी में ब्रह्मोत्सव का आयोजन हो रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन, सैनिक सम्मान समारोह और गौरक्षक सम्मान समारोह, बहुत भव्य प्रोग्राम हो रहा है। बहुत दिनों से लगी हुई है। ये देखिए सारी टीम है हमारी और बड़े बल दल के साथ काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। बहुत भारी संख्या में लोग आएंगे यहाँ पे और काफ़ी अच्छा भव्य प्रोग्राम होगा सर। स्टेज लगा दिया, झालरें पूरे भिवानी में छोटी काशी सजाई गई है। लोगों की संख्या की बात करेंगे, उनके लिए तैयारियां रहने खाने की, बाहर से जो लोग आ रहे हैं किस तरह की चल रही हैं अभी? पहले हमने ये पंडाल लगाया था तो संख्या को देख के ये पंडाल हमारा कम पड़ गया, तो हमने इस पंडाल का थोड़ा सा और साइड से विस्तार किया। और आपको ये बता दूं कि लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आएंगे, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा। रही बात जो बाहर से, आपको आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि विदेशों से भी लोग हमारी छोटी काशी भिवानी में ब्रह्मोत्सव के लिए पधार रहे हैं और हिंदुस्तान के हर राज्य से लोग आएंगे। हमारे हरियाणा से हर ज़िले से लोग पहुंच रहे हैं और हमारी छोटी काशी भिवानी के लोग तो सारे यहाँ होंगे ही होंगे, तो बड़े गर्व की बात है सर ये। जी, तो तैयारियां प्रसाद की और दूसरी तैयारियों में किस तरह से कारीगर अभी तक लगे हुए? मैंने देखा है कि रात हो चुकी है और रात का कुछ ही घंटे बाकी हैं, अंधेरा छा जाएगा यहाँ पे, लेकिन आपकी रोशनी फिलहाल पूरे भिवानी में फैली हुई है। कैसे कारीगर लगे हुए हैं, कितनी तैयारियाँ हो चुकी हैं, कितनी बाकी हैं? 100 से भी अधिक कारीगर तो इस पंडाल को लगाने में लगे हैं और अभी भी लगे हुए हैं। और खाने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था में भी काफ़ी 100-150 कारीगर लगे हुए हैं। ये जो पंडाल लगा है आपने, ये बाहर से पंडाल आया हुआ है। इसके जो कारीगर हैं वो दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं, चुनिंदा कारीगर हैं। और आप देखिए इसकी भव्यता से आपको पता लग जाएगा कि कैसा कार्यक्रम होगा ये। भीड़ कितनी मान के चल रहे हैं अभी? भीड़ आपने कहा कि आपको संख्या देखते हुए बढ़ाना पड़ा, विस्तार करना पड़ा पंडाल का, तो कितनी भीड़ मान के चल रहे हैं? साहब ये समाज का प्रोग्राम है, इसमें भीड़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भीड़ तो आप बताइए कितना चाहिए, और 2-3 ग्राउंड ऐसे होते तो शायद हम उसको भी भर देते। अच्छा, इतना समाज पे विश्वास है, ये कमांडर के कार्यशैली पे, ये टीम लगी हुई है, इस पे विश्वास? समाज से ताकत मिलके इन टीमों ने काम करना शुरू किया और फिर अब पूरी मेहनत के साथ सारे देश में हमारी टीमें गई। मैं खुद गया और पूरे सारे ज़िलों में गए हम, हमारी टीमें अलग अलग जगह पे गए हैं और उन्होंने बड़े अच्छी तरह से प्रचार प्रसार किया है पूरे सोशल मीडिया से और सब जगह से अच्छा प्रसार हुआ है। और कार्यक्रम की रूपरेखा जो थी वो बड़े सुनियोजित ढंग से की गई, बड़े लिख के अच्छी तरह पेपर पे उतारा गया पहले कि कैसे होगा कार्यक्रम, क्योंकि हम हवा में कोई बात नहीं करते। ये प्रोग्राम दूसरी बार हो रहा है तो पिछली बार से हमें और कुछ सीखें मिली थी, तो बड़ी अच्छी बात है सर। पूरे शहर में झालरें लगा दी गई हैं, पूरा शहर चुनरियों से और भगवा रंग से सजाया गया, विशेष तौर पे पूरा शहर, क्योंकि आपका आयोजन स्थल तो यही है, लेकिन पूरे शहर को सजा डाला आप लोगों ने, आपकी टीम ने। साहब ये ब्रह्मोत्सव है और छोटी काशी भिवानी में हो रहा है, तो क्या भिवानी को छोटी काशी का असली रूप नहीं देना चाहिए?
बिल्कुल दिया जाएगा सर, और दिया गया है, और भिवानी पूरी भिवानी को सजाया गया है। और अगर आपको कोई कमी लगती हो कि कहीं पे अभी है, तो अभी भी मेरे पास वक्त है, मैं और भी कर सकता हूँ। प्रशासन कितना आपको मदद कर पा रहा है, किस तरीके से प्रशासन ने इस कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ रही है? सबसे पहले तो मैं प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि प्रशासन ने काफ़ी सहयोग किया है। हमारे पुलिस बल ने भी काफ़ी सहयोग किया है, काफ़ी पुलिस दल इस प्रोग्राम के लिए लगाए गए हैं, और काफ़ी मतलब भारी संख्या में पुलिस दल लगाए गए हैं व्यवस्थाओं के लिए, शहर की व्यवस्थाओं के लिए। और हमारे हज़ारों की संख्या में जो वॉलंटियर्स हैं वो भी इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं, वो भी व्यवस्थाओं को संभालेंगे। अब तक तो प्रचार प्रसार चल रहा था, अब तक व्यवस्थाएँ चल रही थी, अब आगे कल सारी व्यवस्था दिखाई देंगी आपको। जी, क्या कहेंगे धीरेन्द्र शर्मा जी? तैयारियां हो चुकी हैं, दुल्हन की तरह ये पंडाल सज चुका है और शहर में चर्चाएं इस प्रोग्राम की काफ़ी ज़्यादा हैं। कमांडर साहब का प्रोग्राम देख के मुझे एक शेर याद आ गया कि अकेला चला था मैं, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया। आज ये लग रहा है कि ये कारवां जो है कमांडर साहब के साथ है, और जितनी मेहनत ये कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल से कर रहे हैं। ये किसी दिखावे के लिए, किसी हिडन एजेंडा नहीं है इनका कोई, ये समाज को एकजुट करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मेरी सोच ये है कि समाज इनके साथ जुड़ेगा, और जितनी मेहनत ये लोग कर रहे हैं तो समाज इनको कई गुना रिटर्न करके देगा। और मैं तो इनके दिल से ये चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस हो, क्योंकि ये भी प्रोग्राम दिल से ही कर रहे हैं। और ये पिछले 1.5 महीने पहले एक बार मेरे पास आए थे, जब मेरी इनसे बात हुई तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जिस तरह से ये बता रहे थे, लेकिन जिस तरह से ये बता रहे थे उससे भी ये बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। जी, तो फिलहाल क्या कहेंगे? प्रोग्राम युवाओं ने भी दिल से मान रखा है कि उनका प्रोग्राम है और सब पहुंच रहे हैं। जी जी बिल्कुल भाई, हम सिर्फ अब ये सोच रहे हैं कि भाई भीड़ को हम किस प्रकार से उनको व्यवस्था करनी है, कैसे बिठाना है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। अभी तो चल रही है प्रोग्राम। क्या कहेंगे जेपी कौशिक जी? वैसे तो आप व्यापार प्रकोष्ठ के प्रधान हैं, लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे किस तरीके से तैयारियाँ देखते हैं, और ये समाज का प्रोग्राम है, आप भी आते हैं उसी समाज से, समाज किस तरीके से इन खुशियों को भर पाएगा? आज बहुत ही अच्छा ब्राह्मण उत्सव है जो हमारे कमांडर साहब ने ऐसा कार्यक्रम किया है, ज़बरदस्त कार्यक्रम किया है, क्योंकि ये हमारे देश के सैनिक पहले तो लड़ाई लड़ी हिंदुस्तान के लिए भी रहे हैं, और आज हमारे ब्राह्मण समाज के लिए भी बड़े गर्व की बात है जो इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे भिवानी शहर के अंदर होने जा रहा है। ठीक है जी, क्या कहेंगे? वैसे तैयारियां विशेष तौर पे हो चुकी हैं और समाज के हर प्रोग्राम में आप शामिल रहते हैं, इस प्रोग्राम को कितना विशेष मानते हैं, क्योंकि तैयारियां इतने बड़े लेवल पे और पूरे हिंदुस्तान का प्रोग्राम? ऐसा विनोद जी, भाई सुनील कमांडर साहब ने, वो भाई ने कहा था जेपी कौशिक ने पहले देश की रक्षा की, अब समाज सेवा में लगे हुए हैं। भाई बेहद ईमानदार व बहुत ही कोऑपरेटिव बंदे हैं, और हम इनका हृदय से भाई साहब सम्मान करते हैं। हमारे भाई साहब से हम यही करते हैं कि भाई साहब ने जो हमारे को जिम्मेवारी दी थी भीड़ जुटाने की, उसमें हम हर संभव प्रयास करेंगे। और यहाँ हम भरोसा दिलाते हैं भाई को, हम सब भाई मिलके लगभग ज़्यादा नहीं ना 1/3 हिस्सेदारी आप सब भाइयों के सहयोग से अपनी तरफ से भी भाई को हम भरोसा देते हैं कि होगी। जी, क्या कहेंगे? जिस प्रकार से तैयारियां हैं, समाज भी उसी तरीके से पुरजोर तरीके से इस कार्यक्रम में पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा जी। ऐसा है, कई दिनों से समाज के अलग अलग क्षेत्रों में ड्यूटियां लगी हुई हैं, और हर व्यक्ति पूर्ण रूप से इसमें सहयोग कर रहा है। जगह जगह जा कर के भाई साहब ने और इनके सपोर्टर हैं जितने भी इस प्रोग्राम के समर्थक, उन्होंने तय दिल से जो है इधर उधर जा कर के गाँव में जा कर के कन्वेंसिंग का पूरा रूप अपना रखा है। और ये एक ऐसा भव्य प्रोग्राम होगा, जैसा कि ये एक तो सैनिकों को सम्मानित कर रहे हैं, एक जैसे गऊ को हमारे सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, उस गऊ रक्षक करने वाले व्यक्तियों को भी ये सम्मानित कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और पीछे जैसे राजस्थान में एक ब्राह्मण उत्सव इसी तरह का जो है ना हुआ था, वो भी इंडिया लेवल का, तो उसमें हमारे ब्राह्मण विशेष को भी जो है ना बड़ा महत्व मिला। तो इसी अपेक्षा के साथ जो है ना समाज के सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं, और ये भव्य प्रोग्राम होगा और सफल प्रोग्राम होगा, क्योंकि ये भी खुद फौजी आदमी हैं। तो इनकी भावना जैसे देश की रक्षा के प्रति है, और गऊओं की जो रक्षा करने वाले हैं उनके सम्मान के रूप में एक विशेष भावना है। तो इस वजह से ये भव्य प्रोग्राम होगा और सफल होगा, और हम सब जो है ना इनके प्रोग्राम के लिए इनको पहले ही शुभकामनाएं देते हैं। और आप सभी से भी
पत्रकार महोदयों से और मीडिया वालों से भी अपेक्षाएं करते हैं कि आप इसको सफल बनाने में आप सहयोग करें। धन्यवाद जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से एक कार्यक्रम है और तैयारियां हैं, माहौल कैसा नजर आता है? माहौल तो जी बहुत ज़बरदस्त जाएगा। पूरे हरियाणा में क्या पूरे इंडिया के अंदर माहौल छाया हुआ है और ब्राह्मण उत्सव का बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। हम नानोद हल्के के बास गांव से आए हैं और काफ़ी दिनों से भाई के साथ में संघर्ष कर रहे हैं। तो प्रोग्राम से पहले ही पहुंच गए? हाँ जी, प्रोग्राम से पहले क्या, हम तो दल बल के साथ पहुंचे हुए हैं और कई दिन से लगे हुए हैं प्रोग्राम को सफल बनाने में। और प्रोग्राम में इतना भव्य प्रोग्राम जाएगा कि ऑल इंडिया देखेगा कि ब्राह्मण क्या नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम को भिवानी वाले नहीं बल्कि पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने प्यार दिया है और सबने अपना माना है। विनोद जी, मैं तो एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि जिला भिवानी ब्राह्मण समाज आने वाले सभी सम्मानित भाइयों का हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और उनसे निवेदन करते हैं कि आज सुनील भाई ने हमारे को आयोजन में शामिल होने का जो मौका दिया है, आप सभी से निवेदन है कि हमारा सहयोग करें इस प्रोग्राम को सफल बनाने में और मैनेजमेंट को सही तरह व्यवस्थित तरीके से करने में। सभी भाई जो भी शामिल होंगे उनसे विशेष निवेदन है कि हमारा सहयोग करें। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। क्या कहेंगे सोनू, जिस तरीके से ये युवाओं को खास तौर पे देखा जाता है किसी भी प्रोग्राम जो होता है, तो इसमें युवा किस तरीके से जुड़ने वाले, भीड़ ज़्यादा युवाओं की रही? कमांडर भाई ने एक बात बोली थी, एक समाज का प्रोग्राम है, समाज का प्रोग्राम है, युवा तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे ही और समाज नीचा नहीं दिखाएगा कमांडर भाई को। हम तो यही कल दिखा तरीके देंगे, से भीड़ पहुंचेगी? बिल्कुल कल दिखा कितनी देंगे। भीड़ मान के चल रहे हो? भाई भीड़ की कोई संख्या नहीं है अच्छा। और सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में भी हो सका भाई। अच्छा, तो फिलहाल भाई कोई आंकड़ा नहीं है लेकिन तैयारियां उसी प्रकार से हैं। लगभग कहा जा रहा है कि 20 से 30 हजार कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। पंडाल और खाना जो है उसी तरीके से हजारों लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है और लगातार बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल भिवानी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। पूरे शहर में चर्चाएं हैं कि ये झालरें क्यों लटकी हैं भगवा कलर की, लेकिन ये प्रोग्राम जब होगा और इसके बाद जो चर्चाएं फैलेंगी उससे ब्राह्मण समाज कितना मजबूत होगा। और इस कार्यक्रम से कमांडर सुनील शर्मा ने भिवानी को कौन से नए आयाम दिए हैं वो सब कमेंट में लिखें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।